आज की इस वीडियो में हम माउंटेन्स यानी पर्वत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जंगल, नदियां और ऊंचे ऊंचे पर्वत आते हैं। माउंटेन्स हमारी पृथ्वी के सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक नेचुरल लैंडफॉर्म्स हैं। ये केवल देखने में सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि पूरी पृथ्वी के क्लाइमेट, वाटर साइकिल, फॉरेस्ट और ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं। माउंटेन क्या है? माउंटेन पृथ्वी की सतह का वह ऊंचा प्राकृतिक भाग है जो अपने आसपास की भूमि से काफी अधिक ऊंचा होता है। आमतौर पर जिसकी ऊंचाई 600 मीटर या उससे अधिक होती है, उसे माउंटेन माना जाता है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं: बेस, स्लोप और पीक। बेस जहां से पर्वत शुरू होती है, स्लोप ऊपर जाने वाला भाग, पीक सबसे ऊपरी भाग। हिल और माउंटेन में अंतर। कई विद्यार्थी हिल और माउंटेन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। हिल ऊंचाई कम होती है, चढ़ाई आसान होती है, ढाल कम तीखी होती है। माउंटेन ऊंचाई अधिक होती है, ढाल तीखी होती है, चोटी स्पष्ट दिखाई देती है। माउंटेन्स की विशेषताएं। अब जानते हैं कि किसी भी माउंटेन की पहचान कैसे करेंगे। अधिक ऊंचाई। माउंटेन अपने आसपास की भूमि से काफी ऊंचे होते हैं। जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतना तापमान कम होगा। तीखी ढाल। माउंटेन की ढाल सामान्य भूमि की तुलना में अधिक तीखी होती है। इस कारण वहां खेती और सड़क बनाना कठिन होता है। पीक। हर पर्वत का सबसे ऊपरी भाग पीक कहलाता है। विश्व की सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट। ठंडा मौसम। ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। इसी कारण हिमालय के ऊपरी भागों में पूरे वर्ष बर्फ रहती है। नदियों का जन्म स्थान। भारत की अधिकांश बड़ी नदियां पर्वतों से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस। इसलिए माउंटेन्स को नदियों का उद्गम स्थल कहा जाता है। घने वन। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहीं कई दुर्लभ वन्य जीव भी रहते हैं। अब प्रश्न है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं? हमें पृथ्वी शांत दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के अंदर लगातार हलचल होती रहती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी कठोर परत को क्रस्ट कहते हैं। यह क्रस्ट एक ही टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े भागों में बटी हुई है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेटों के नीचे बहुत गर्म और पिघली हुई चट्टानें होती हैं। इन्हीं के कारण प्लेटें बहुत धीरे धीरे खिसकते रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? टेक्टोनिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की प्लेटें लगातार चलती रहती है और उनके आपसी टकराव, अलग होने या खिसकने से पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। इसी प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश पर्वत बनते हैं। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आपने एक मेज पर एक कागज रखा और उसे दोनों तरफ से धीरे धीरे दबाया। क्या होगा? कागज बीच से मुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की चट्टानें ऊपर की ओर मुड़ जाती है और विशाल पर्वत बन जाते हैं। यही प्रक्रिया हिमालय के निर्माण में हुई थी। माउंटेन्स के प्रकार। अब जानते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से माउंटेन्स 4 प्रकार के माने जाते हैं। फोल्ड माउंटेन्स। जब दो प्लेटें टकराती हैं और चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ जाती है तब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। विशेषताएं। ये सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई होती है, नई पर्वतमालाएं होती हैं जिसमें हिमालय, एल्प्स और रॉकीज है। ब्लॉक माउंटेन्स। कभी कभी पृथ्वी की सतह में बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों के कारण कुछ भूमि ऊपर उठ जाती है और कुछ नीचे धंस जाती है। जो भाग ऊपर उठता है वह ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट। ज्वालामुखी पर्वत। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से गर्म लावा बाहर निकलता है। यह लावा ठंडा होकर परत दर परत जमा होता रहता है
और वह समय के साथ पर्वत का आकार ले लेता है। एग्जाम्पल माउंट फूजी। औशिष्ट पर्वत, ये सबसे पुराने पर्वत होते हैं। लाखों वर्षों तक हवा, पानी, वर्षा और तापमान के कारण बड़े पर्वत धीरे धीरे घिस जाते हैं। घिसने के बाद जो भाग बच जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे अरावली और नीलगिरी। भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं हिमालयस, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी और पूर्वांचल। आइए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। हिमालय। हिमालय भारत की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पर्वतमाला है। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जोड़ आलय, अर्थात बर्फ का घर। हिमालय की विशेषताएं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, भारत के उत्तर में स्थित है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है, भारत के साथ नेपाल, भूटान और चीन तक फैली हुई है। यहाँ दुनिया के कई सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। हिमालय का महत्व। भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, मानसूनी वर्षा कराने में मदद करता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम स्थल है, अनेक वनस्पतियों और वन्य जीवों का घर है। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां। हिमाद्री, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, कई ग्लेशियर यहीं पाए जाते हैं। हिमाचल, यह मध्य हिमालय कहलाता है, यहाँ कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। यह क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत श्रेणी है। यहाँ जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियां अधिक मिलती हैं। अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। औशिष्ट माउंटेन का अच्छा उदाहरण है, पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण है। विंध्य। विंध्य पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच नेचुरल बाउंड्रीज का काम करता है। सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य के दक्षिण में स्थित है, इसके बीच से नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, अरब सागर के समानांतर है, भारी वर्षा होती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, बायोडायवर्सिटी से भरपूर है। यहाँ हाथी, बाघ, शेर पूंछ मकाक जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे हैं। कई स्थानों पर नदियां इन्हें काटकर समुद्र में मिलती हैं। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी का अर्थ है ब्लू माउंटेन्स। यह पर्वतमाला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मिलन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ चाय और कॉफी के बागान बहुत प्रसिद्ध है। पूर्वांचल हिल्स। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। इनमें शामिल है नागू हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी। अब हम समझेंगे माउंटेन्स हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। नदियों का जन्म स्थान। हिमालय में सर्दियों के दौरान भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, गर्मियों में यह बर्फ पिघलती है और पानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगती है। धीरे धीरे यह धाराएं मिलकर बड़ी नदियां बन जाती हैं। उदाहरण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। इन्हीं नदियों का पानी पीने, खेती और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। वर्षा कराने में सहायता। माउंटेन्स वर्षा कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब समुद्र से आने वाली मॉनसून विंड्स पर्वतों से टकराती है तो वे ऊपर उठती है, ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा हो जाती है। वाटर वेपर संघनित होकर बादल बनाती है और वर्षा होती है।
इसी कारण पश्चिमी घाट और हिमालय के आसपास अधिक वर्षा होती है। यदि पर्वत ना हो तो कई क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होगी और सूखा पड़ सकता है। जलवायु को संतुलित रखना। माउंटेन्स प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। हिमालय मध्य एशिया से आने वाले अत्यधिक ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यदि हिमालय न होता तो उत्तर भारत में सर्दियां और भी अधिक कठोर होती। इसी तरह पर्वत तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। जंगल और वन्य जीवों का घर। पर्वतीय क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और दुर्लभ जीव रहते हैं। खेती के लिए उपयोगी। क्या आपने पहाड़ों पर सीढ़ियों जैसी खेती देखी है? इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यह खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि मिट्टी और पानी बहकर न जाए। यहाँ आलू, मक्का, चाय, कॉफी और कई फसलें उगाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पर्वतों से निकलने वाली तेज बहाव वाली नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। इन बांधों से बिजली बनाई जाती है। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पर्यटन। माउंटेन्स दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोग यहाँ घूमने, ट्रैकिंग करने आते हैं। भारत के प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। प्राकृतिक सुरक्षा। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा की तरह काम करता है। यह उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और कई प्राकृतिक प्रभावों से देश की रक्षा करता है। पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं। पहाड़ों पर रहना मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कठिन होता है। यहाँ मौसम तेजी से बदलता है, रास्ते कठिन होते हैं और कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे भूस्खलन, लैंडस्लाइड, जिसका अर्थ है पहाड़ की मिट्टी, चट्टानें और पेड़ अचानक नीचे की ओर खिसक जाना। भूस्खलन क्यों होता है? लगातार भारी वर्षा से, भूकंप से, वनों की कटाई से, सड़क निर्माण के लिए पहाड़ काटने से। इसके प्रभाव। सड़क की टूट जाती है, घर और पुल नष्ट हो जाते हैं, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, यातायात रुक जाती है। हिमस्खलन। जब बर्फ की बहुत बड़ी परत अचानक तेजी से नीचे गिरती है उसे हिमस्खलन कहते हैं। यह मुख्य रूप से हिमालय जैसे बर्फीली क्षेत्रों में होती है। इससे नुकसान होता है, लोगों की जान जा सकती है, घर और सड़कें दब सकती हैं, सेना के लिए भी खतरा बना रहता है। भूकंप। हिमालय अभी भी बन रहा है क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट आज भी धीरे धीरे टकरा रही है। इसी कारण हिमालय क्षेत्र में समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। कठिन परिवहन। पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कें बनाना आसान नहीं होता। घुमावदार सड़कें होती है, ऊंची ढलान होती है, बर्फबारी और भूस्खलन होते रहते हैं। इन कारणों से यात्रा कठिन हो जाती है। अत्यधिक ठंड। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है, इसलिए कई पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान जीवन सामान्य नहीं रह पाता है। सीमित खेती। पर्वतों पर समतल भूमि बहुत कम होती है, इसलिए बड़े खेत नहीं बनाए जा सकते। लोग टेरेस फार्मिंग का उपयोग करते हैं। पर्वतों का संरक्षण। हम पर्वतों को कैसे बचा सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, इससे भूस्खलन का खतरा कम होता है। वनों की कटाई रोकें। यदि जंगल नष्ट होंगे तो मिट्टी ढीली हो जाती है और पहाड़ कमजोर होने लगते हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। पर्यटक अक्सर प्लास्टिक की बोतलें और कचरा छोड़ देते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।